युद्ध टेंशन के बीच ईरान और चीन के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ इंटरनेशनल अलायंस बनाने का ऐलान किया है। अब चीन, रूस जैसे ट्रंप विरोधी 55 मुस्लिम देशों की ताकत ईरान को मिलने वाली है। ईरान के लिए युद्ध लड़ने कई देशों के लड़ाका ग्रुप तेहरान पहुंचने लगे हैं। उधर ट्रंप ने कहा है कि ईरान उनसे बहुत डरा हुआ है, लेकिन हमला टल नहीं सकता। युद्ध लड़ेंगे खामनेई के 55 मुस्लिम देश। फारस की खाड़ी में टूटेगा सुपर पावर का घमंड। तुर्की ने दिया धोखा, अब अरब वर्ल्ड को मिला मौका। ईरान से पहले गद्दारों को मारेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। ईरान अमेरिका युद्ध ने 55 मुस्लिम देशों को भड़का दिया है। इसमें वो देश भी हैं जिन्हें अमेरिका का सबसे भरोसेमंद कहा जाता है। तो क्या अमेरिका का सबसे भयानक हमला ईरान के साथ कई देशों को बर्बाद कर डालेगा? क्योंकि ईरान तो युद्ध को भांप चुका है। ईरान अपनी किलेबंदी कर रहा है। ईरान आसमान में नाकेबंदी कर चुका है। ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया है। लेकिन उसका साथ दे रहे बाकी देश ट्रंप से टकराने की जरूरत कैसे जुटा सकते हैं? ईरान का साथ देने वाले सभी देशों को अमेरिका अपना जानी दुश्मन बता चुका है। ट्रंप से बैर लेने का मतलब जिन्हें पता है वो युद्ध टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान अब की बार फुल एंड फाइनल करना चाहता है, जिसके चलते ईरान में हलचल बढ़ गई है। एक तरफ ईरान का एरियल रूट है, जहां देखते ही देखते हवाई जहाजों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ ईरान में डिजिटल स्ट्राइक के खतरे को देखते हुए 7 दिन से इंटरनेट पर बैन लगा रखा है। ईरान ने कुछ घंटों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, लेकिन फिर उसे शुरू कर दिया। लेकिन खौफ की वजह से कोई उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर हमले का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा रखा है। लेकिन ट्रंप के वॉर मीटर पर 55 मुस्लिम देशों ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है। ईरान का मजबूरी में साथ दे रहे उसके विरोधी देश भी ट्रंप से फिलहाल युद्ध टालने की अपील कर रहे हैं, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति को रोक पाना अब किसी के बस में नहीं रहा। Does this mean military action is now off the table against Iran? No, we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. वजह ईरान की अकड़ है, वजह ईरान की धमकियां हैं, वजह ईरान के कट्टर मौलाना हैं। ईरान ने चुनौती कबूल कर ली है। ईरान ने आसमान से समुद्र तक हथियारों को तैनात कर दिया है। ट्रंप से युद्ध में जैसे ही ईरान के साथ मुस्लिम देशों ने आने के सिग्नल दिए, सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सभी जनरल वॉर जोन में निकल गए। ईरान के अंदर अमेरिका के खिलाफ इतनी नफरत बढ़ गई है कि ट्रंप को मौत देने के नारे लग रहे हैं। तेहरान में ब्रिटिश दूतावास के बाहर खामनेई समर्थकों ने इजराइल और अमेरिका के झंडे जलाए हैं। प्रदर्शन कर रही भीड़ ने जो नारे लगाए उसे सुनिए। ईरान की आवाम अपने लीडर के साथ है। ईरान के लोग ट्रंप से युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान के सरकारी चैनल पर ट्रंप की खोपड़ी में गोली मारने की धमकियों का लाइव प्रसारण चल रहा है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन में जान गंवाने वालों के जनाजे में आई भीड़ ट्रंप से बदले की मांग कर रही है। ईरान में सरकार समर्थक प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप गोली चलने वाली तस्वीरों को लेकर जुलूस निकाल रहे हैं।
2024 में चुनाव प्रचार के दौरान जब ट्रंप पर गोली चली थी तो बाल बाल बच गए थे, लेकिन अब ईरान के सरकारी चैनल ने उसी वीडियो को दिखाकर कहा कि अब की बार निशाना चूकने वाला नहीं है। My message is do not repeat the same mistake that you did in June. You know, if you try a failed experience, you will get the same result. वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होने का ऐलान कर दिया है। IRGC के चीफ कमांडर मोहम्मद बाकपुर ने ट्रंप और नेतन्याहू की गलत फहमी दूर करने का वादा खामनेई से किया है। ईरान के चीफ जस्टिस ने एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों को संगीन सजा देने की धमकी दी है। الان مستقیم از من و شما انتظار دارن، از من و شما و سپاه و فراجا انتظار دارن، انتظار به حقی هم هستش اینه که یک این افرادی که واقعا آدم سربریدن، آدم سوزوندن. जबकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अब किसी प्रदर्शनकारी की हत्या नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने सूत्रों का हवाला देकर कहा कि ईरान किसी को भी फांसी की सजा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ट्रंप ने यह बयान इरफान सुल्तानी की फांसी टलने के बाद दिया है। ईरान में इरफान सुल्तानी को 14 जनवरी को फांसी दी जानी थी, मगर अब तक इरफान को सजाए मौत नहीं दी गई है, जिसे ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं। We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? ईरान ने इरफान सुल्तानी की फांसी पर अब तक कुछ भी साफ नहीं किया है। अब तक इरफान सुल्तानी के बारे में इतना ही पता चल पा रहा है कि वो ईरान के करज की सेंट्रल जेल में बंद है। बताया गया कि ईरान की कोर्ट इरफान पर लगे आरोपों को मान भी लेगा तो भी उस पर मौत की सजा लागू नहीं हो पाएगी। मायने ये कि ट्रंप के प्रेशर में इरफान की फांसी नहीं टली है, जिसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। इस बीच पता ये भी लगा कि ईरान में अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए कई देशों से कट्टर लड़ाके पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुर्द संगठन हिंगाव ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने दावा किया है कि कई दिनों से ईरान में इराक रूट से फाइटर ग्रुप दाखिल हो रहे हैं। ईरान के विपक्षी नेता मेहदी रजा ने कहा कि ईरान के अंदर इराकी मिलिशिया अहम जगहों पर तैनात किए जा रहे हैं। ईरान के पत्रकार निजात बहरामी ने ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें हिजबुल्लाह और पुराने सीरियाई झंडे के साथ कई लड़ाके देखे गए हैं। ईरान में शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह और हशद अल शाबी के लड़ाके सुप्रीम लीडर के लिए जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। ईरान समर्थित जितने भी फाइटर ग्रुप हैं, वो अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए कोई मुसीबत नहीं। युद्ध में ये फाइटर अगर किसी के लिए खतरा हैं, तो वो अमेरिका के साथ लड़ने वाले इजराइल के लिए हैं। लड़ाका ग्रुप का इजराइल से युद्ध का पुराना इतिहास है, मगर अमेरिका के लिए युद्ध में सिरदर्द बनेंगे 55 मुस्लिम देश, जिन्हें खाड़ी देशों में सुपर पावर की दादागिरी बर्दाश्त नहीं। इसे ऐसे समझिए कि फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 देश शामिल हैं। 4 महाद्वीपों के कुल 57 देशों के ये नाम हैं। एशिया महाद्वीप में OIC में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और यमन है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, मिस्र, नाइजीरिया, सेनेगल, सोमालिया, सूडान, मोरक्को, नाइजर, चाड, माली, मॉरिटानिया, यूरोप से अल्बानिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान OIC के ये तमाम सदस्य हैं। वहीं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के गुयाना और सुरिनाम इस्लामिक सहयोग संगठन का हिस्सा है। इनमें सिर्फ अजरबैजान ऐसा है जो ईरान को दुश्मन मानता है। वहीं 57 मुस्लिम देशों में कई अमेरिका के पार्टनर भी हैं, लेकिन ईरान से युद्ध होने पर ये देश ट्रंप के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं।
कभी ईरान का कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले सऊदी अरब ने भी अब ट्रंप को जोर का झटका दे दिया है। सऊदी अरब को अरब वर्ल्ड का सुपर पावर कहा जाता है, यानी जिधर क्राउन प्रिंस सलमान होंगे उधर अरब अलायंस के सारे लीडर होंगे। ट्रंप को जिन मुस्लिम देशों से सबसे ज्यादा डील करने में मुश्किल है वो सेना और हथियार के लिहाज से बेहद खतरनाक हैं। सऊदी अरब ने ट्रंप को बता दिया कि वो ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देगा। इजराइल से दुश्मनी की वजह से तुर्की ईरान अमेरिका युद्ध में ईरान के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी अब इस बार ट्रंप को नाराज करने के सिग्नल दे दिए हैं। कतर ईरान अमेरिका युद्ध के बीच मध्यस्थता करके युद्ध रोकने की कोशिश करके ट्रंप को गुस्सा दिला चुका है। इन सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान है, जिसे डर है कि ईरान में तख्ता पलट हुआ तो जनरल असीम मुनीर को भी पाकिस्तान की आवाम मार मार कर भगाएगी। इसीलिए पाकिस्तान ईरान का साथ देने को मजबूर है। अमेरिका के एक इशारे पर कल तक जो देश हाजिरी बजाते थे वो ट्रंप को नियम कायदे सिखा रहे हैं। ट्रंप इन बातों को कब तक नजरअंदाज करते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन जो बात फाइनल है वो है ईरान पर अमेरिका का हमला। पेंटागन ने ईरान पर हमले का पूरा प्लान ट्रंप से शेयर किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ईरान से वॉर टेंशन कम होने नहीं देने की गारंटी ले ली है, क्योंकि अमेरिका को साथ देने वाले देशों की कोई कमी नहीं है। सुपर पावर के पास यूरोपीय देशों का दम है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सबने ईरान से खामनेई की जल्द विदाई की भविष्यवाणी की है। ऐसे में दुनिया ऐसे युद्ध की दहलीज पर है जिसमें एक तरफ अमेरिका और संयुक्त देश हैं तो दूसरी तरफ ईरान के साथ 55 मुस्लिम देशों की पावर है। सबसे भयानक बात यह है कि दोनों ग्रुप के पास परमाणु हथियार हैं। और वक्त हो गया बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।